हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत करती हूँ आप सभी का। गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। आप सबका दिन बेहतरीन जाए। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल ज़रूर से रख रहे होंगे। इसमें देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स अर्ली मॉर्निंग, क्या सोच रहे हो आपके बारे में। आज के दिन आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या कुछ हो सकता है, क्या चांसेस है होने का, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, आपके पार्टनर का प्लान्स क्या है। और अगर आपने कुछ प्लान करके रखा है तो आपने जो सोचा है क्या वो होगा, क्या कुछ हो सकता है, जानने की कोशिश करते हैं। तो ये रीडिंग ऑल साइंस है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सबके लिए है। सोचिए अपने पर्सन के बारे में। यूनिवर्स बताएं मुझे क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में आज सुबह, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं वो इनके बारे में। ओके, आपके पार्टनर करेंटली सोच रहे हैं कि ये अपने कैरियर पर काफ़ी बिजी हैं, इनको डेफिनेटली सक्सेस चाहिए, प्रमोशन चाहिए। आपके पार्टनर हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे कड़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, मुझे अपना पूरा फोकस अपने कैरियर पर लगाना है, खुद को मुझे झोंक देना है कैरियर पर, मुझे कुछ बनकर दिखाना है, मुझे जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा गोल है उसको पहले कंप्लीट करना है। डेफिनेटली वो मेरे गोल में शामिल है, जो मेरा पार्टनर है, जो मेरा लव्ड वन है, यानी कि आप जो हो, इनके प्यार, आप इनके लिए बहुत मायने रखते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट हो आप। चाहे आप इनके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे इनके बेबी के फादर मदर हो, चाहे इनके GABF हो, जो भी आप हो, या फ्रेंड जोन में हो, आप दोनों, ऐसा भी हो सकता है। इन्होंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है, ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, पर उससे पहले मेरा कुछ गोल है, उससे पहले मेरा कुछ ड्रीम है, मुझे कुछ करके दिखाना है। ये फीमेल भी हो सकती है, ये मेल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। इन्होंने आपसे कह रखा है कि आपसे शादी तो करेंगे, पर उससे पहले इनको कुछ बनकर दिखाना है, इनको इनके कैरियर में सफलता हासिल करना है, जिसके लिए कड़ी मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दिए हैं। तो आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि इस सिचुएशन में आप इनको सपोर्ट करो। डेफिनेटली आपका सपोर्ट इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप खुद का ख्याल रखो, खुद को हिल रखो और इनके लिए भी दुआ करो। आप बस खुद का ख्याल रखो, सही से रहो, हेल्थ का ख्याल रखो, पॉजिटिव सोचो। आप आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर। आपके पार्टनर चाह रहे हैं आपसे शादी करना, या ऑलरेडी आप दोनों मैरिड हो, ऐसा हो सकता है। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए, अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, या तो आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। अगर कोई एक यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड है तो आपके पार्टनर अगर ये हैं तो जानबूझकर खुद को बिजी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जानबूझकर खुद को आपसे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, या मुझे ये कहना चाहिए कि ये कोशिश कर रहे हैं अपना माइंड डाइवर्ट कर सकें, ठीक है, आपको अपने मन से हटा सके, आपको भूल सके, या आपसे दूरी बना सके, दूर रह सके, उसके लिए मुझे तरह तरह की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, पर ठीक है, आपको याद कर रहे हैं, इनको आपसे कुछ चाहिए। करेंटली डिस्टेंस चाहते हैं, दूरियां चाहते हैं, पेशेंस चाहते हैं, इंतज़ार चाहते हैं। आप इंतज़ार करो अगर ये सिंगल हैं तो, ठीक है। आप वुमेन या वो मैन हो जिसे बेइंतहा प्यार करते हैं, जिससे ये शादी करना चाहते हैं। तो अगर ये पर्सन सिंगल हैं
तो बिल्कुल ये चाहते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहकर इनका इंतज़ार करो। आप एकमात्र पर्सन हो जो इनको अपनी ओर आकर्षित करते हो। आपके अलावा इनको कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये मन से, दिल से, दिमाग से आपसे जुड़ चुके हैं और सिर्फ आपसे ही जुड़े हैं, और अब कभी किसी और के साथ जुड़ नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि जो आपके साथ इमोशंस, फीलिंग्स, जो आपके साथ कनेक्शन फील होती है, वो अब किसी और के साथ नहीं होती। ना ही इनका मन करता है, ना ही दिल करता है, और ना ही ये ऐसे हैं कि किसी की ओर भी अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। ये सिर्फ आपके ही हैं, तो इनके लाइफ में सिर्फ आप ही रहोगे। तो अगर ये सिंगल हैं, अभी तक लॉयल हैं, आपने देखा है कि हाँ ये मेरे लिए लॉयल है, ये पर्सन जेन्युइन है, ये पर्सन राइट हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल हो सकते हैं ये, या अपने कैरियर को, अपनी जिम्मेदारियों को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है इन्होंने, बट आप इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझो और जान जाओ कि आपकी इम्पोर्टेंस इनके लाइफ में क्या है और ये आपको क्या देने वाले हैं। अगर आप दोनों के बीच दूरियां हैं, आप अलोन फील करते हो, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो तड़प ये भी रहे हैं, ये भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पर ये इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंतज़ार सिर्फ आपका नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना लो, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। ये ज़रूर वो करेंगे जो इन्होंने आपसे कहा है, आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, शादी करेंगे, आपसे ही करेंगे, सोच रखा है, फ्यूचर प्लानिंग कर रखा है इन्होंने। तो ये चाहते हैं कि आप पेशेंस बना कर रखो, आप समझो इनको, इनसे नाराज़ ना हुआ करो। और अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी है तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि ये जानबूझकर खुद को दूर रख रहे हैं, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं बिज़ी हूँ, खुद को बिज़ी रख रहे हैं ताकि आपसे दूर रह सके, आपको ज़्यादा याद ना कर सके। क्योंकि मैं ऐसा देख पा रही हूँ इनको आपकी लत लग गई है, आपसे दूर रहना आसान नहीं है इस व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो खुद को छोटी छोटी कामों में लगा कर रखा हुआ है, खुद को बिज़ी रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये, जिससे आपसे दूर रह सके, और आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, आपको मिस कर रहे हैं ये। और देखते हैं यूनिवर्स बताएं मुझे क्या कुछ हो सकता है आज के दिन इन दोनों के बीच। आज क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ चांसेस है होने का कुछ लोगों के बीच। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप नाराज़ हो सकते हो, आपको गुस्सा आ सकता है इस व्यक्ति पर, ये कहाँ बिज़ी हैं इतने, आपको टाइम क्यों नहीं दे पा रहे हैं, कि ये आपके लिए राइट है भी कि नहीं, ये आपको लेकर सीरियस है भी कि नहीं, कि कहीं और इन्वॉल्व हैं। आखिर ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं, शादी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बात चला क्यों नहीं रहे हैं, कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है कि ये खुद को आपसे अलग क्यों रख रहे हैं, आपको ऐसा क्यों महसूस करा रहे हैं कि ये दूर हो रहे हैं आपसे। तो आपको गुस्सा आ सकता है, आप अपना भड़ास निकाल सकते हो इन पर, ठीक है, अपना गुस्सा, नाराज़गी जाहिर कर सकते हो कि ये सब क्या है, कहाँ बिज़ी हो तुम, मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हो, मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ कि तुम जानबूझकर खुद को मुझसे दूर रख रहे हो। तो ये क्या है, तुम्हें अलग होना है तो हो जाओ, पर मुझे क्लियर कर दो कि आखिर तुम चाहते क्या हो, मेरा साथ या आगे बढ़ना, ताकि मैं क्लियर हो जाऊं। तो आपके पार्टनर आपको मना सकते हैं, आपके पार्टनर आपका गुस्सा शांत कर सकते हैं, आपके पार्टनर आप दोनों के बीच चीज़ें सही कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। आपके पार्टनर आप दोनों के बीच ब्यूटीफुल मोमेंट्स, मैजिकल मोमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अचानक आपसे मिल सकते हैं, काफ़ी लवी डवी वाली एनर्जी में जा सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, प्यार भरी बातें कर सकते हैं,
शादी की बातें कर सकते हैं, अपना फ्यूचर प्लानिंग बता सकते हैं, जो इनका गोल है वो आपसे शेयर कर सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई एक पर्सन यहाँ पर काफ़ी गुस्सा हो रहा है, क्योंकि दूसरे वाला जो पर्सन है वो काफ़ी बिजी है अपने लाइफ में, वो टाइम नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो या तो आप बिज़ी हो, आप इनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आपके पार्टनर को आपका टाइम चाहिए, आपका टेंशन चाहिए, जो कि इनको नहीं मिल रहा है, तो ये अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। और अगर ये बिज़ी हैं, अगर ये खुद को आपसे दूर रख रहे हैं, तो आप अपना गुस्सा इन पर जाहिर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर कोई एक पर्सन गुस्सा हो रहा है सामने वाले पर्सन से, आप या तो ये मीटिंग भी हो सकता है अनएक्सपेक्टेड। ये कम्युनिकेशन, मुझे फाइट भी दिखाई दे रहे हैं कई लोगों के लिए, चांसेस। यूनिवर्स बताएं मुझे क्या कुछ हो सकते हैं इन दोनों के बीच, चांसेस क्या है होने का। ओके, कुछ लोग के बीच मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपको इंतज़ार है कम्युनिकेशन का, या तो आपके पार्टनर को आपके साइड से कम्युनिकेशन का, इनको इंतज़ार है, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कम्युनिकेशन का, मीटिंग का, चीज़ें बदलने का, समय बदलने का, वक्त कब बदलेगा, जो हमारे बीच सिचुएशन है वो आखिर कब बदलेगा, चेंजेस कब आएगी, कब वो दिन होगा, कब वो समय होगा जब हम कम्युनिकेशन में होंगे, कांटेक्ट में होंगे, साथ में होंगे, आखिर वो दिन कब आएगा, आएगा भी कि नहीं। पुरानी चीज़ों को याद करना, फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा चिंतित, काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, आप हो रहे हो या तो आपके पार्टनर हो रहे हैं, कम्युनिकेशन याद आ रही हैं, जो बातचीत हुआ है वो याद आ रही हैं, पुरानी कन्वर्सेशन याद आ रही है, जो आप दोनों ने बातचीत किया है, जो टॉक्स रही है, मेमोरी रही है, एक दूसरे के साथ हंसना, मुस्कुराना, बात करना, जो भी पल रहा है, मिसिंग वाली एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, इंतज़ार है कम्युनिकेशन का दोनों को। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप ही इमोशनल हो रहे हो, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि इनको भी फ़र्क पड़ता है, पड़ रहा है, ये चाहते हैं, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि ये चिड़चिड़े हो गए हैं, ये काफ़ी गुस्से में रहने लगे हैं, आप कूल एंड काम हो, आप शांत हो, या तो यहाँ पर थर्ड पार्टी है, ये रीज़न हो सकता है। अगर ये दूरियां बना रहे हैं तो इनको कुछ समझ नहीं आ रही है, फाइट चल रहा है, इनके लाइफ में बैलेंस नहीं है, ये खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं, इनकी राइट एनर्जी नहीं है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बदलाव लाने की ज़रूरत है, लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, या तो किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। मुझे कुछ लोग के बीच ऐसा दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, कुछ लोग के बीच कम्युनिकेशन हो रही है, कुछ लोगों का इंतज़ार हो रहा है, कुछ लोग के बीच मैं सही होते हुए देख पा रही हूँ, कुछ लोग के बीच मुझे थोड़ा सा फाइट दिखाई दे रहा है, कुछ लोग के बीच आप गुस्सा कर रहे हो या तो आपके पार्टनर कर रहे हैं, पर सामने वाले पर्सन काफ़ी ईजी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, सही करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्यूटीफुल मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, ये काफ़ी मीठी मीठी बातें हो रही हैं यहाँ पर, तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ। जो सोलमेट हैं या जो लवर्स हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो परफेक्ट है एक दूसरे के लिए, उनका मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है। या तो आपको शाइन मिल जाएगा, आपके पार्टनर आपको शाइन दे देंगे, या तो आप उनको दोगे, या यूनिवर्स की तरफ से दोनों को ही क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ ये मेरा परफेक्ट मैच है, ये मेरा सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, इससे शादी हो सकती है कि नहीं, इसका इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं, इसके साथ चांसेस है कि नहीं आगे बढ़ने का, कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं, कुछ हो सकता है कि नहीं, इस कनेक्शन में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी।
आपके लिए एक मैसेज और आ रहा है कि आप अपने परफेक्ट मैच से, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, अपने सोलमेट से या उस व्यक्ति से मिलने वाले हो जिनसे आपकी शादी होगी। उनसे कम्युनिकेशन आपकी बहुत जल्द होगी। ये तो शादी की बातचीत होने वाली है, ठीक है। आपके पास रिश्ता आएगी, या तो आपके पार्टनर के साथ ही आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोग का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो सेपरेशन था उसका एंड हो रहा है, आपको ऑफर मिल रहा है इमोशनली। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप गाइस ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। हैव अ गुड डे।